फ्रेंड्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ खुशबू फैशन डिजाइनर पे। आप सभी के भारी डिमांड पर हमने चालू किया है बेसिक टू एडवांस फ्री ड्रेस के क्लासेस। तो आज है क्लास 3 जिसमें हम सादी सलवार की कटिंग सीखेंगे। अगर आपने क्लास 1 और क्लास 2 को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम सादी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल खुशबू फैशन डिजाइनर को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। तो सबसे पहले हम सादी सलवार की ड्राफ्टिंग करते हैं। आज की वीडियो में हम सादी सलवार की कटिंग बिल्कुल ही आसानी से करेंगे। तो इसके लिए हमने इस सलवार का कपड़ा ले लिया है, इसे 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। तो कपड़े को खोल लेते हैं और इस तरह घड़ी लगा ले कपड़े की 4 पदर में। तो कपड़े को इस तरह 4 फोल्ड में फोल्ड कर लें। देखिए, अब जो बंद बाजू है वहां से हम ड्राफ्टिंग करना शुरू करेंगे। जितनी भी सलवार की लंबाई हो उसमें से 4 इंच कम करें। तो सलवार की लंबाई है 41 इंच। तो इस तरह हम 4 इंच छोड़ते हुए 41 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस तरह हमने 4 इंच नेफा बेल्ट के लिए कम किया है। तो 4 इंच कम करते हुए लंबाई डाल ले। अब जितना भी बॉटम है उसका आधा डालें। तो बॉटम है 14 इंच, उसका आधा आ जाएगा 7 इंच। तो 7 इंच पर मार्किंग कर ले और सीधी लाइन खींच ले। अब हम क्रॉच की मार्किंग करेंगे। क्रॉच की लेंथ नॉर्मली हम 10 इंच ले सकते हैं। लगभग सभी साइज के लिए 10 इंच का क्रॉच चल जाता है। अगर आपकी साइज बहुत ही कम हो, यानी आपका हिप राउंड 30-32 हो, तो आप 9.5 इंच ले सकते हैं। या फिर आपका हिप राउंड 46-47 हो तो आप 10.5-11 इंच तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम 10 इंच लेते हैं। 10 इंच पर मार्किंग कर ले और ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर ले। ये बिल्कुल सादी सलवार की कटिंग है। सबसे आसान तरीके से मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। स्पेशली ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। तो बिल्कुल आसान तरीके से हमने सलवार की ड्राफ्टिंग कर ली है। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। एक बार मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि हमने इसमें किया क्या है। तो जितनी भी लंबाई हो उसमें से 4 इंच कम कर ले। ये सभी साइज के लिए है। लंबाई में से 4 इंच कम करते हुए इस तरह सलवार की ऊंचाई की मार्किंग कर ली। यहाँ पर हमने 41 पर मार्क किया है और जितना भी बॉटम है उसका आधा डाले। तो यहाँ पर हमने 7 इंच लिया है और यहाँ से 10 इंच पर मार्किंग करते हुए इसे सीधी लाइन में जोड़ ले। अब चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसे फोल्ड करके इसे साइड रख लेते हैं। अब हम नेफा बेल्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो नेफा बेल्ट के लिए इतना कपड़ा बचा है, लेकिन इसमें जॉइंट आएगा। अक्सर नेफा बेल्ट में जॉइंट ही आता है क्योंकि ड्रेस पीस में इतना कपड़ा नहीं होता कि हमारा अखंड नेफा बेल्ट निकल सके। तो सबसे पहले हम एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। तो नेफा बेल्ट की ड्राफ्टिंग करने के लिए जितना भी सीट घेर हो उसका आधा डालें। तो सीट घेर है हमारा 45। तो 45 का हाफ कर लेते हैं। ये सभी साइज के लिए सेम होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। जितना भी सीट घेर है उसका आधा डालें। तो यहाँ पर हो गया 22.5 इंच। 22.5 इंच पर मार्किंग करें और इसमें लूजिंग 4 इंच बढ़ाए। अब यहाँ पर कपड़ा नहीं है, हमें यहाँ पर इस तरह जॉइंट लगाना पड़ेगा। और नेफा बेल्ट की लंबाई 9 इंच रखें। ये सभी के लिए सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सीधी लाइन में खींच के इसे काट लेते हैं।
अब यही कपड़ा हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे इस तरह। आधा इंच इस तरह कपड़े को ऊपर रखते हुए इसे हम रख लेते हैं। अब हम फिर से नेफा बेल्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। जितना भी सीट घेर हो उसका आधा डालें। तो यहाँ पर हमने लिया है 22.5 इंच, प्लस इसमें 4 इंच का मार्जिन ऐड करें। 4 इंच बढ़ा दिया है और नेफा बेल्ट की चौड़ाई 9 इंच रखें। यहाँ से 9 इंच है, अब यहाँ से भी 9 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। तो नेफा बेल्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है, तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम ये जॉइंट लगा देंगे। तो बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम कली की कटिंग करेंगे जो कि क्रॉच में अटैच होती है लूजिंग के लिए। उसे कई लोग मियानी भी कहते हैं। ये ऑप्शनल है। अगर आपको सलवार में अच्छी लूजिंग चाहिए तो ये लगाना जरूरी है। तो इस तरह कपड़े को क्रॉस फोल्ड कर लें। अब लंबाई में 5.5 से 6 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं और चौड़ाई 3 इंच ले लेते हैं। इस तरह ड्रॉ करते हुए हल्का सा कर्व शेप दे। अब इसकी कटिंग कर लें। यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा ले। कली की कटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम नेफा बेल्ट को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो जॉइंट है इसे लगा लेते हैं। इसे इस तरह जॉइंट को रखकर जॉइंट को इस तरह रखकर आधा इंच पर सिलाई लगाएं। अब प्रेस करते समय अंदर का जो मार्जिन वाला कपड़ा है इसे दोनों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड करके प्रेस लगाएं। इस तरह। तो ये नेफा बेल्ट तैयार हो चुका है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लें। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करके सीधा इक्वल कर लें। नेफा बेल्ट रेडी हो चुका है। तो चलिए अब सलवार कैसे स्टिच करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बॉटम सिलेंगे। तो इसके लिए इस तरह पेपर कैनवस मिलता है बॉटम के लिए, या फिर आप बकरम भी ले सकते हैं। तो बॉटम पे इसे कैसे सिलना है चलिए देखते हैं। ये कपड़े की रॉन्ग साइड है। कपड़े की रॉन्ग साइड पर बॉटम पट्टी को इस तरह रख ले और इस तरह आधा इंच मोड़कर सबसे पहले एक सीधी सिलाई लगा ले। तो इस तरह आधी इंच पर सिलाई लग चुकी है। अब फिर से इस कैनवस को एक बार पलट लें इस तरह। अभी इसके ऊपर 4 सिलाई लगाएं। पहली सिलाई इस तरह, दूसरी सिलाई इस तरफ और ये दोनों के बीच में 2 सिलाई। इस तरह सिलाई देकर बॉटम को कंप्लीट करें। इस तरह बॉटम कंप्लीट हो चुका है। सेम इसी तरह दूसरे तरफ का भी तैयार कर लें। तो दोनों रेडी हो चुका है। तो चलिए अब आगे की स्टिचिंग देखते हैं। तो ये रही सलवार की कटिंग जिसमें हमने बॉटम अटैच कर लिया है। अब हम क्रॉच को सिलेंगे। ये जो हमने 10 इंच का कट किया था, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सलवार को इस तरह खोल ले और जो हमने कली कट की थी वो हम यहाँ पर अटैच करेंगे। इस तरह से रखकर अटैच कर ले। ऐसे एक यहाँ पर और एक इसी सलवार के दूसरे साइड का जो क्रॉच है उसमें अटैच करेंगे। इस साइड इस तरह रखकर सीधी सिलाई लगा ले। अगर आप इस कली को नहीं लगाना चाहते
तो क्रॉच किस तरह ज्वाइन करें, चलिए वो बता देती हूँ। तो दूसरे साइड को जो सलवार का पैर है उसे ले लें और इस तरह दोनों क्रॉच को मिलाते हुए सीधी सिलाई लगा ले। तो इस सलवार में तो मैं कली अटैच करने वाली हूँ, तो चलिए आपको कली अटैच करके दिखाती हूँ। तो मियानी अटैच हो चुकी है। अब दूसरे साइड का पैर इसके ऊपर रखते हुए क्रॉच को इस तरह ज्वाइन कर लें, इस तरह सिलाई लगाए। तो सिलाई लग चुकी है। ज्वाइन करने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। जो क्रॉच वाली लाइन है ये हो गई सलवार की सेंटर पॉइंट। यहाँ पर हम चौक से इस तरह से टिक कर लेते हैं। अब हम नेफा बेल्ट पर सलवार की चुन लगाएंगे। तो नेफा बेल्ट ले ले, इसके सेंटर पॉइंट पर एक छोटा सा कट लगाए। तो यहाँ पर जॉइंट है, यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेते हैं। सबसे पहले नेफा बेल्ट को रखे इस तरह। अब ये सेंटर पॉइंट पर सलवार का जो सेंटर पॉइंट है उसे इस तरह रख ले। इस बात का ध्यान दें कि दोनों राइट साइड, ये देखिए कपड़े की दोनों राइट साइड अंदर की साइड है, इस तरह रखते हुए एक पिन लगा लें, जिससे कि हमारा सेंटर पॉइंट बिल्कुल इक्वल आएगा। इसीलिए हमें यहाँ पर पिन लगाना है। अब हम चून लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले कपड़े को इस तरह सीधा कर लें और यहाँ पर एक पिन लगा लें। अपनी तरफ चून लगाते जाएंगे। लगभग 1.5 इंच का चून लगाएं। यहाँ से 1.5 इंच छोड़ते हुए सीधा इस तरह 1.5 इंच छोड़ लें और ऐसे चून लगाते जाएं। अगर आप अच्छा सिलाई करते हैं तो आप मशीन पर लगा सकते हैं। अगर आप बिगनर्स है तो सबसे पहले पूरे कपड़े का इस तरह चून बनाएं और पिन लगा ले, उसके बाद सिलाई लगाएं। तो यहाँ पर मैं एक साइड पिन लगाकर दिखाऊंगी और एक साइड में डायरेक्ट चून कैसे लगाना है वो भी बताऊंगी। सभी चून एक जैसे आने चाहिए और सभी चून का जो डिस्टेंस है वो भी सेम होना चाहिए। अगर आपका चून एक बड़ा एक छोटा होगा तो वो बहुत ही खराब दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस तरह पिन लगाते हुए चून को तैयार करें। ये जो सादी सलवार हमने बनाई है इसमें काफी अच्छा घेर आ गया है। अब ये सलवार का फ्रंट साइड है जिसमें हमने पूरे चून लगाए हैं, लेकिन सलवार का बैक साइड है ये, इसमें कंपलसरी एक चून देना जरूरी है, जिससे कि सलवार में अच्छी लूजिंग रहती है। देखिए इस तरह बैक साइड में एक चून लगाकर पिन लगा ले। तो एक तरफ का चून लगकर तैयार है। सीधा यहाँ से आधा इंच मार्जिन पकड़ते हुए सिलाई लगा ले। अब हम दूसरी तरफ के प्लेट्स लगाएंगे। अब तक हमने अपनी तरफ प्लेट्स लगाए, लेकिन यहाँ से हम उल्टे प्लेट्स लगाएंगे। तो सेंटर पॉइंट से 1.5 इंच, तो 1.5 इंच पर एक मार्किंग कर ले। दोनों तरफ सेम प्लेट्स दिखने चाहिए, इसीलिए इस तरह मार्किंग कर ले और उल्टे प्लेट्स लगाए ऐसे। ये भी 1.5 इंच के ही प्लेट्स होने चाहिए। अब ये बीच में प्लेन आ चुका है, तो आप देख सकते हैं इस साइड बीच में प्लेन आया है। तो सेम इसी तरह दूसरी तरफ भी हम प्लेन ले लेंगे। तो ये कितना इंच आया है, 12 इंच। तो यहाँ से 12 इंच पर मार्किंग कर ले। यहाँ तक हम प्लेन सिलेंगे। बारह इंच। ये मैं आपको डायरेक्ट चून कैसे देना है ये मशीन पे बताऊंगी। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। एक एक पिन निकालकर इस तरह आधे इंच मार्जिन पकड़ते हुए सिलाई लगाएं। अब हम डायरेक्ट चून कैसे देना है वो देखते हैं।
तो 1.5 इंच चौड़ा इस तरह कपड़ा रखे, कपड़ा पकड़ ले और चुन देते हुए सिलाई लगाए। तो चुन लगाकर रेडी हो चुका है और हमने चुन के ऊपर इस तरह दाब सिलाई लगाई है। तो चलिए अब क्रॉस ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह फोल्ड कर ले। अब यहाँ से लगभग 1 इंच पर इस तरह सिलाई लगाए, फिर नाड़ी के लिए 1 इंच छोड़ते हुए नीचे इस तरह क्रॉच को जोड़ ले। इतने पार्ट को नहीं सिलना है, नाड़ी के लिए हम यहाँ पर जगह छोड़ रहे हैं। तो इस तरह ऐसे सिल ले, फिर यहाँ से सीधा क्रॉच के लिए सिलाई लगा ले। तो सिलाई लग चुकी है। नाड़ी के लिए अब किस तरह फोल्ड करना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नेफा बेल्ट को इस तरह सीधा कर ले और ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है इसे दोनों तरफ अच्छी तरह से फैला ले। अब चाहे तो इस तरह से एक सिलाई भी लगा सकते हैं। अब ऊपर से आधा इंच फोल्ड करें और नाड़ी के लिए लगभग 1 इंच फोल्ड करें। इस तरह फोल्ड करते हुए इस तरह सिलाई लगा लें। तो आप देख सकते हैं ये नाड़ी के लिए बन चुका है। तो नाड़ी के लिए हमने ये पूरा कपड़ा फोल्ड कर लिया है। तो चलिए ये सलवार लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बस हम अब नीचे की तरफ से इसे फिटिंग देंगे। अब लगभग यहाँ से 1 इंच पकड़ते हुए इस तरह सलवार में सिलाई लगाए। इस तरह सेम इसी तरह दूसरे साइड भी कर ले। तो आप देख सकते हैं सलवार का फाइनल लुक, सलवार कंप्लीट हो चुकी है। तो अगले वीडियो में हम कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे।